हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 6th चैप्टर का 3rd लेक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो कुछ कंसेप्ट्स यूज हुआ था उसी का यूज यहाँ पर भी होगा। तो पहला लेक्चर पहले देखिए, जो बेसिक लेक्चर था, आसानी हो जाएगी आगे का बात समझना। आज के लेक्चर में शुरुआत करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यदि हमको दो फिगर दिया हुआ है, सिमिलर है कि नहीं, कैसे चेक करना है, फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं। क्या चेक करते हैं उसका कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो दूसरा कंडीशन क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है कि नहीं। यदि दोनों चीज इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, दोनों फिगर सिमिलर है। क्या कहेंगे दोबारा, शेप यदि सेम है, शेप यदि सेम है, शेप क्या होता है, सर्कुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर शेप। यदि शेप सेम है, उसका साइज कुछ भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सेम हो, क्या कहते हैं उसको, सिमिलर फिगर कहते हैं। पता होगा आपको। ये सब डिफाइन किए थे एक पॉलीगन के लिए, क्योंकि ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। क्या कहते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो भी बताए वही लिखा गया है, आप भी लिख लीजिए। देखिए क्या होता है कि ट्रायंगल्स, यदि ट्रायंगल्स दिया हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पर ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसका मान लीजिए एंगल है 30, 80, 70, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ABC, इसको नाम देते हैं PQR देते हैं। क्या है, 30 के जगह पे यहाँ पर भी 30 है, ये भी 30 हो गया, ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 70 है तो ये भी 70 है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल है दो ट्रायंगल्स का तो उसको क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्या कहते हैं, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या, ये का कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। सिंपल सी बात है। अब इसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बारे में एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थेल साहब ने बोला कि यदि हमको दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल दिया हुआ है तो रेशियो ऑफ उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। दोबारा थेल साहब ने बोला कि यदि हमको दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब यदि यहाँ पर ABC और PQR इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है तो थेल साहब ने बोला कि AB यानी कि 70 और 30 का जो लाइन है, 70 और 30 का इधर इसका जो लाइन है PQ इक्वल्स टू क्या होगा, BC अपॉन में QR इक्वल्स टू AC अपॉन में RP हो जाएगा। थेल साहब ने इतना ही कहा। हम लोग जानते हैं कि थेल साहब ने जो कहा है इसको, वो BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेसिस पे कहा है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को इसलिए क्या कहेंगे, बाद में जाके थेल्स थ्योरम कह देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं समझने के लिए, तो देखिए पहले क्या बोले हैं उसको एडजेक्ट उसी भाषा में लिख लिए हैं। द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। ये थेल साहब ने बताया, जो हम अभी यहाँ पर बताएं, समझ गए होंगे। अब लेकिन जो बताए हैं उसको थोड़ा सा प्रूव भी करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करेंगे, सेम खुद से मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। पहले तो इसको हम हटा लेते हैं। देखिए अब एक्टिविटी करते हैं समझने के लिए। क्या है, एक एंगल ड्रॉ किए हैं। कौन सा एंगल, XAY। यहाँ पर एक एंगल हो गया, एंगल A, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दो आर्म हो गए। क्या करते हैं, AX आर्म पे 5 पॉइंट्स रखते हैं, जो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस जो है वही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे हम क्या किए, पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। उसको नाम दे दिए डिफरेंट नाम। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QD इक्वल्स टू DR इक्वल्स टू RB है, ठीक है। यही कहने का मतलब है। अब कह रहा है कि यदि B पॉइंट जो B है उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी AY आर्म पे, आर्म मतलब बाजू, किसी भी साइड्स को एंगल जो दिया हुआ है, दोनों ये क्या है, दोनों आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। B पॉइंट से क्या करेंगे, कहीं पर भी एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पर मीट कर जाएगा। इसको नाम दे दिए C, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और पॉइंट है D, इससे क्या करेंगे, इसके पैरेलल यानी कि
ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था कंडीशन कि कहीं पर भी किसी भी एंगल पे आप लाइन ड्रॉ करिए, लेकिन दूसरे के लिए क्या कंडीशन है कि इसके पैरेलल दिखाने का तरीका ये होता है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, तो DE क्या होना चाहिए, BC के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए यदि ये 1 है, यहाँ से AP डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 3 हो जाएगा, यदि ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 और 2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं, AD अपॉन में DB क्या हो जाएगा, ये 3 है तो ये 2 है, 3/2 हो जाता है। ठीक है, ये तो हम खुद से किए हैं क्योंकि इक्विडिस्टेंस लिए हैं, ये 3 पॉइंट्स के बाद है, ये 2 पॉइंट्स के बाद है, इसलिए 3/2 आना ही आना था। ठीक है, लेकिन अब हम जब चेक करते हैं मेजरिंग स्केल से, किसी भी माध्यम से इसको मेजर करते हैं, किसको, AE अपॉन में EC, तो क्या आता है, ये भी 3/2 ही आता है, ये भी 3/2 ही आता है। ये क्यों आता है, कैसे आता है, कोइंसिडेंस नहीं है ये कि इस क्वेश्चन में आया, दूसरा किसी क्वेश्चन में यदि सेम टाइप का लेंगे तो नहीं आएगा, हमेशा आएगा। हमेशा क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है जिसको हम प्रूफ करने वाले हैं अभी जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब आपको जो NCERT में दिया है वो यहाँ तक दिया हुआ है। अब आपको तो कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर तो बात किया गया है द रेशियो ऑफ एनी 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन 2 इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहाँ है भैया, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कहाँ है, सेम, तो बताइए ना वो, ये तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है क्योंकि DB क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल का है ही नहीं। तो चलिए थोड़ा सा हम अपनी तरफ से जो ये बात है इसी को मेथड से समझाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ से ही हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक NCERT में दिया है, इसको हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि आप फॉलो कर पाएंगे। देखिए क्या है, AD अपॉन DB, ये तो आपको पता है 3/2, उल्टा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, DB अपॉन में AD कर लीजिए, इक्वल्स टू क्या है, 2/3 कर लेंगे, इसको उल्टा किया इसको भी उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। +1 दोनों साइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों साइड प्लस करने पे इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है इक्वेशन में, कर लिए। चलिए शुरुआत करिए, क्या करते हैं, DB प्लस में AD अपॉन में AD हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 to 5/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए DB हो गया और DB प्लस AD कितना हो जाएगा, AB हो गया, अपॉन में AD हो गया, कितना हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, ये ले लीजिए पहला। अब आगे आइए फिर से, AE अपॉन में EC, उल्टा करिए, क्या करेंगे, EC अपॉन में AE, ठीक है, इक्वल्स टू, उल्टा किए हैं यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या करिए, सेम चीज, +1 दोनों तरफ करिए तो क्या हो जाएगा, EC प्लस में AE अपॉन में AE इक्वल्स टू क्या, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए EC और AE दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC अपॉन में AE हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/3 हो गया। अब देखिए जो ये लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए आप ऑलरेडी एक बात और जान चुके होंगे कि यदि, देखिए यदि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको यदि कोई एक लाइन कट करता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितना होता है, सेम होता है। पता है आपको, नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि यदि दोनों पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन कट करता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल होगा और ये इसके एंगल इक्वल होगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। देखिए 2 ट्रायंगल हम बता रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को आप फॉलो करिए, क्या क्या, ABC एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ADE, 2 ट्रायंगल हो गया। 2 ट्रायंगल के बाद इसमें भी कर रहा है, 2 इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बाद कर रहा है। देखिए ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल में BC वो किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है, बताए हैं। यहाँ पर एक लाइन है जो दोनों को कट कर रहा है, पैरेलल है, दोनों लाइन कट कर रहा है, क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, सही है। देखिए ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। अब देखिए ABC ये जो ट्रायंगल है, इसका ट्रायंगल के बाद बता रहे हैं, ये ट्रायंगल, इसमें क्या है, एंगल A है,
ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ADE, उसमें भी क्या है, ये है। यानी कि क्या हो गया कि ABC में, ट्रायंगल ABC में, यहाँ पर दिख नहीं रखा इसलिए इसको ब्लैक में ही लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल A तो दोनों के लिए सेम है, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है इसमें ABC में। देखिए ट्रायंगल ADE में क्या है, एंगल A है, एंगल D को एंगल B लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है तो एंगल B है, एंगल E को एंगल C लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है तो एंगल C है। यानी क्या हो गया, ट्रायंगल ABC और AD दोनों क्या हो गया, सबका एंगल सेम ही है तो क्या हो गया, इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो गया। यदि इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो गया तो एक बार पढ़ते हैं और तुरंत आपको आ जाएगा क्या है, द रेशियो ऑफ एनी टू कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए ये क्या हो गया, इसका साइड्स बड़ा वाला ट्रायंगल का ये हो गया साइड्स, अपॉन में छोटा वाला ट्रायंगल का क्या हो गया, इतना ही दूर हो गया, है ना। यानी कि AB अपॉन में AD, देखिए AB अपॉन में AD 5/3 है। फिर क्या हो जाएगा, देखिए कोरिस्पॉन्डिंग इन द सेम रेशियो, तो देखिए ये क्या हो गया, बड़ा वाला ट्रायंगल का AC अपॉन में AE, AC अपॉन में AE सेम हो गया। यही कह रहा था। आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। यहाँ तक था NCERT में, ये हम खुद कोशिश किए हैं कि जो लिखा है सेम टू सेम उसी को समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इक्विएंगुलर ट्रायंगल पहले प्रूफ किए, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विएंगुलर ट्रायंगल है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, रेशियो सेम है, वो 1 से, और ये मान लीजिए 2 है तो 2 से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो बहुत बार आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में भी आएगा, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों में शेयर करिए। चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझने से पहले कुछ जो पहले से आप जानते होंगे बस उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। यदि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ABC है, तो यदि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो C से गया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आपको पता है। यदि हम AC को बेस लेते हैं, AC बेस हो गया, हाइट क्या हो जाएगा, यानी कि AC को बेस लेते हैं तो हाइट क्या होता है, ये हो जाता है मेरा हाइट, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, हाइट इंटू, मान लीजिए ये M है, ये N है, तो क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, यदि बेस इसको ले रहे हैं यानी कि AB को ले रहे हैं तो इसके लिए हाइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट, NC हो जाएगा। दोनों का एरिया क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो ABC है, उसका तो एरिया फिक्स है, तो एरिया दोनों इक्वल होगा, ये बात आप जानते हैं। दूसरा एक बात कि हमको 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, हमको बेस फिक्स है, यानी कि ये पता है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, ये हो गया, बेस सेम है, ठीक है। क्या किए, यहाँ पर एक लिए और यहाँ पर, यानी कि दोनों ट्रायंगल का, यदि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहाँ से बेस सेम है, यानी कि इतना ही दूर बेस है दोनों का, और हम एक लाइन कहीं कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किए, किसी पॉइंट पर ट्रायंगल ड्रॉ किए, तो ये दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के प्रूफ का, क्योंकि इसमें ये दोनों बात यूज होगा, कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, इसलिए हम इसको बता दिए हैं। देखिए क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल लेता है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं ABC दे देते हैं, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये साइड है, इसके पैरेलल क्या किए, एक लाइन हम ड्रॉ कर लिए, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि इस साइड पे यहाँ पर कट किया और इस साइड पे यहाँ पर कट किया या इंटरसेक्ट किया, इसको क्या नाम देते हैं, DE नाम दे देते हैं, ठीक है।
द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब इसके पैरेलल यदि एक लाइन ड्रॉ की है तो जो अदर टू साइड्स है वो क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड किया है। यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या होता है कि प्रूफ के क्रम में हमको बहुत बार एक्सटेंड करना पड़ता है, कुछ खुद से सोचना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या करते हैं देखते जाइए। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्सटेंड करते हैं, किसको, बी और ई को मिला देते हैं। अभी हम क्या बताए थे, दो पैरेलल लाइन है, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये क्या होगा, सेम बेस को लेकर के दो ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइए क्या क्या कर रहे हैं, समझ में आता जाएगा आपको। हम क्या किए, बी को ई से मिला दिए, बी को ई से मिला दिए, डी को सी से मिला दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ई से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर से भी कर लीजिए सेम टू सेम, ये भी परपेंडिकुलर है, एम दे दीजिए इसको नाम, इसको एन दे दीजिए नाम। ठीक, हमको क्या क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया को कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, ए आर और कोष्ठ में ट्रायंगल ए बी सी या जो भी लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल जो ए डी ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे होगा, ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस क्या है, यदि मान लीजिए हम ए डी को बेस माने हैं, ए डी को बेस माने हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, ई एन हाइट हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, देखिए यदि हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये ट्रायंगल ले लिए हैं, ये ट्रायंगल ले लिए तो इसका क्या करते हैं, ट्रायंगल नाम दे दीजिए डी बी ई ले लिए, डी बी ई ट्रायंगल हो गया। इसका हाफ इंटू बेस मान लीजिए ये ले रहे हैं, बेस ये हो गया तो क्या हो गया, बी डी हो गया। इसका हाइट कितना हो जाएगा, यानी क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इस लाइन पे, लेकिन क्या है ये यहीं तक है, एक्सटेंड करके यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एन ही इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ई एन ही इसका हाइट हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो समझ लीजिए थोड़ा सा, यदि कोई इस टाइप का ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका बेस ये लेना है, हाइट कितना ले सकते हैं, यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, ये मेरा हाइट हो जाता है। ठीक है, तो यही इसका हाइट हो गया ई एन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करते हैं फिर से, ए डी ई, यानी कि फिर से इस छोटे वाला ट्रायंगल को ए डी ट्रायंगल करते हैं। इस बार क्या लेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस किसको लेंगे, ए ई को बेस लेंगे, ए ई को बेस लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा हाइट, डी एम हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको लिए थे, अब इस पर क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी ले लेते हैं। क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस, बेस किसको ले रहे हैं, ई सी या सी ई को ले रहे हैं, सी ई को बेस ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी या डी एम क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमको क्या पता चल गया है कि एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स को हम फाइंड कर लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हमको तो क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी करना है। कैसे आएगा, देखिए ए डी अपॉन डी बी है ना, यानी कि इसके बाय इसके कर देंगे तो क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा कैसे आएगा, तो एरिया निकालेंगे, एरिया से कैसे आएगा, बाय करेंगे। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, ए डी है, हाइट कितना है, ई एन है, जो है सो सेम सेम उतार दीजिए, हाफ इंटू, देखिए जैसे कि बी डी दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, डी बी है, तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको तो प्रूफ इसको करना है, तो बी डी को डी बी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे, इंटू ई एन दिया हुआ है, ई एन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए ई एन से ई एन खत्म हो गया, हाफ से हाफ खत्म हो गया, यानी कि क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन में डी बी हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर से क्या करेंगे, देखिए ए ई अपॉन ई सी,
ए ई अपॉन ई सी या सी लिखा है तो ए सी कर सकते हैं, यानी कि ये बाई ये करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ या बाय कर लीजिए पहले, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है ए ई है, हाइट कितना है डी एम या एम डी दोनों में से कोई सा भी, हाफ इंटू हमको क्या सी ई सी प्रूफ करना है तो ई सी इसको लिखेंगे, सी को ई सी लिख लेंगे इंटू डी एम हो गया, ये सी ये खत्म, ये सी ये खत्म, इक्वल्स टू क्या हो गया ए ई अपॉन में ई सी हो गया। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए जो हम अभी तुरंत बताए थे क्या, कि देखिए कि ये और ये पैरेलल लाइन है, ये तो हम सबसे पहले ही बताए हैं कि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन के बेस ये हो गया, यहाँ पर यदि ये लाइन कहीं पर भी है, ये मान लीजिए एक्सटेंड कर कोई भी लाइन हो गया, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ये ट्रायंगल हो गया, बेस ये हो गया, इस दोनों के बीच में हो गया, ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये बेस हो गया इस पॉइंट पर, मतलब क्या होगा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी हो जाएगा। ठीक है, हमको अब देखिए क्या क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी को क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब लिखे इसको है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, डी बी को क्या लिख सकते हैं, सी डी, लिखा क्या गया है, देखिए ए डी अपॉन सी डी ये लिखा गया है। ठीक, मतलब ये लिखे इसको है, लिखा गया ये, यानी कि ये इक्वल्स टू ये आ गया, समझ में आ गया, फ्रॉम 1 and 2। तो क्या लिख सकते हैं हम, ये इक्वल्स टू ये, क्योंकि इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, ये लिखे हैं तो ये इसके इक्वल हो गया, यानी ये इसके इक्वल हो गया, दैट इज क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए, फिर से बता रहे हैं, एक बार रुक जाइए, हो गया। अब चलिए फिर से एक बार दोबारा समझते हैं क्या कि हमको ये प्रूफ करना है, पता है हमको इस लाइन के पैरेलल ये लाइन दिया हुआ है तो ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी प्रूफ करना है। क्या किए हम, प्रूफ करने के लिए एरिया से हम समझना शुरू किए कि एरिया निकालते हैं। ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, जब ए डी क्या हो, बेस हो, तो हाफ इंटू ए डी जो बेस है इंटू हाइट हो गया ई एन, फिर से क्या किया डी बी, यानी कि डी बी इस एरिया को निकाले, हाफ इंटू बेस, बेस यदि बी डी को लिए हैं तो क्या हो जाएगा हाइट, हमको पता है ये यदि ऐसे करके आता है तो यहाँ पर से वर्टिकली ड्रॉप करेंगे, जहाँ पर मिलेगा उस हाइट को क्या कहते हैं, ई एन कहते हैं, तो ई एन हो गया। इसी तरह से फिर से ए डी ई निकाल लिए हैं और सी ई डी का एरिया निकाल लिए हैं। आगे बढ़े हैं, क्या होता है, हमको निकालना है ए डी अपन बी डी, तो इस दोनों को बाई कर दिए तो हमको ए डी अपन डी बी आ गया। फिर से क्या किए, इस दोनों को बाई कर दिए तो हमको ये आ गया। हमको क्या पता है कि दो पैरेलल लाइन होता है, दो पैरेलल में यदि बेस सेम लेते हैं तो उसका एरिया सेम हो जाता है, यानी कि एरिया ऑफ डी बी इक्वल्स टू सी डी हो गया, डी बी ई और सी ई डी का एरिया सेम हो गया, ऊपर में दोनों में सेम ही है, यानी कि ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, इस तरह से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम समझते हैं। इसका बहुत जगह हम यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते देखेंगे कि इस टाइप का कोई माहौल दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक पैरेलल लाइन है किसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हम कह लेंगे ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी लिख लेंगे, उससे हमको बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलिए इसको मिटाते हुए आगे देखते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यदि आपको समझ में आ गया है तो क्या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स भी हमेशा सही रहता है कि नहीं रहता है, वो देखते हैं अब। तो चलिए क्या कह रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, हम जो देखे थे उसका उल्टा, यानी कि हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, क्या करते हैं डी और ई पे ये लाइन ड्रॉ किए हुए हैं तो डी और ई पे कट कर रहा है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी दिया हुआ है। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी सी लाइन के पैरेलल क्या है, ए ई है। ठीक है, यानी कि उल्टा तो यही हो गया।
हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या दिया हुआ था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी होता है। इसी का उल्टा आप करके देखते हैं। तो एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करें, खुद से मेजरमेंट करना होता है, फिर से बता रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या किए हैं, एक एंगल हम ड्रॉ कर लिए हैं, क्या है ए एक्स वाई, एक एंगल हो गया, ठीक है। इसमें क्या किए हैं कि B1 B2 B3 B4 और B क्या किए हैं, इक्वी डिस्टेंट पे पॉइंट्स ले लिए हैं। ऐसे क्या किए C1 C2 C3 C4 एंड C इक्वी डिस्टेंट पे, मतलब कि जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस, उतना ही ये डिस्टेंस, उतना ही ये डिस्टेंस, उतना ही सेम टू इसमें भी वही है, ठीक है। अब हमको ये बात को समझना है, प्रूफ करना है। तो देखिए यदि हम AB1 लेते हैं, AB1 अपॉन में B1B, कहने का मतलब है यदि ये एक यूनिट है, यदि ये एक यूनिट है तो ये कितना यूनिट होगा, ये टोटल 1 2 3 4 4 यूनिट होगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी देखिए AC1 अपॉन में C1C, AC1 यदि एक यूनिट है तो C1C कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 यूनिट हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, AB1 अपॉन में B1B इक्वल्स टू AC1 अपॉन में C1C हो गया। जब ये कंडीशन आ जाता है, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो दोनों लाइन है, अब हम बोले थे आपको खुद से मेजरमेंट करना होता है एक्टिविटी में, हम समझेंगे कैसे में, प्रूफ किस में करेंगे, थ्योरम में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम ये पाते हैं कि ये आ जाता है हमको आंसर, उसके बाद हम जब मेजर करते हैं तो ये दोनों लाइन हमको पैरेलल मिल जाता है। कैसे मिलेगा, ये एंगल को मेजर करेंगे, सेम होना चाहिए, ये एंगल को मेजर करेंगे तो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम दूसरा करते हैं, कैसे करेंगे, AB2 अपॉन में B2B कितना आ जाएगा, देखिए AB2 कितना हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, ये 2 यूनिट, यानी कि 2, ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही क्या आ जाएगा AC2 अपॉन में C2C कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, 2/3, यानी कि AB2 अपॉन में B2B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC2 अपॉन में C2C हो जाएगा। यानी कि ये हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब हमको खुद से मेजरमेंट करना होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही क्या करेंगे, B1 के लिए यहाँ पर किए, B2 के लिए यहाँ पर किए, आपको B3 B4 के लिए भी ऐसे ही बताना पड़ेगा। यदि एक्टिविटी भी एग्जाम में आता है तो वैसे एक्टिविटी एग्जाम में आएगा क्या, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम खुद से मेजरमेंट करते हैं। जब ये आ जाता है उसके बाद देखते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कैसे है, ये एंगल को देखते हैं इक्वल है कि नहीं। इक्वल हो गया तो हम कहते हैं पैरेलल है, क्योंकि हमको पता है कि आएगा ही आएगा। हम क्या बता देंगे कि ऑन मेजरमेंट दिस, इफ दिस अकर देन दिस B2C B2C2 एंड BC लाइन आर पैरेलल, या जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल हो जाएगा। तो एक्टिविटी में हम इतना करते हैं। अब चलिए एक्टिविटी में तो हम कर देंगे, लेकिन प्रूफ किससे करना है, जो आएगा एग्जाम में वो क्या है, थ्योरम है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम उल्टा करके लिखते हैं और उसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसा होता है। चलिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अब हम देख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.2 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कहने का मतलब है यदि हम ABC ट्रायंगल ले लिए हैं और क्या है कि एक लाइन है जो क्या कर रहा है, AB और AC को D और E पे डिवाइड कर रहा है, मीट कर रहा है यहाँ पर, तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC इक्वल है, मतलब सेम रेशियो में है, ये हमको गिवन है। तो कह रहा है कि क्या होगा, BC ये जो लाइन है, मतलब थर्ड लाइन जिसको कट कर रहा है उसका थर्ड लाइन, मतलब BC पैरेलल टू DE होगा। तो मतलब ये तो गिवन है, और प्रूफ क्या करना है हमको कि पैरेलल कैसे होगा वो बताइए। चलिए हम प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हम मान लेंगे कि क्या हो रहा है कि DE पैरेलल नहीं है BC के, कोई और लाइन है। कौन सा लाइन है, DE डैश क्या है, पैरेलल टू BC है। हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या पता है कि DE डैश यदि पैरेलल है BC के तो क्या होता है, फ्रॉम BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ DE डैश इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन में DB
इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी हो जाएगा। हमको ये गिवन है मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ये, यानी कि ए डी अपॉन डी बी के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन में ई सी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, दोनों साइड में +1 करते हैं। तो चलिए +1 करके देखते हैं। +1 दोनों साइड करने से कोई अंतर नहीं होता है इक्वेशन में। ठीक है, क्या करते हैं, ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस में ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी हो गया। देखिए ए ई सी, ए ई अपॉन प्लस में ई सी यानी कि ए सी हो गया पूरा, अपॉन में ई सी हो गया। ये क्या हो गया, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, तो क्या हो जाएगा, ये भी ए सी हो जाएगा अपॉन में ई डैश सी हो गया। देखिए ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये इक्वलिटी साइन आएगा। यानी कि क्या है, ई इक्वल्स टू ई डैश है, यानी कि क्या हो गया कि डी ई लाइन ही पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ई डैश कोई ऐसा लाइन है ही नहीं, ये डी ई जो लाइन है वही क्या है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो आप समझ गए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई भी चीज़ यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए दोस्तों में। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं, इससे और क्लियर होंगे हम। एग्जाम्पल 1 क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे कट करता है। तो हमको प्रूफ करना है ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी। ठीक है, तो इसको किससे प्रूफ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। ये आप जानते हैं, क्या करिए उल्टा कर दीजिए। ठीक है, डी बी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू, यदि उल्टा करेंगे मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। दोनों तरफ क्या करिए, +1 करिए, दोनों तरफ +1 करने से क्या हो जाएगा, डी बी प्लस में ए डी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई सी प्लस में ए ई अपॉन में ए ई। ध्यान होगा कि यदि दोनों तरफ जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए डी बी ए डी, डी बी और ए डी दोनों मिलकर क्या हो गया, ए बी हो गया अपॉन में ए डी हो गया। फिर से क्या हो गया, ए ई और ई सी, ए ई और ई सी मिलकर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा अपॉन में ए ई हो गया। क्या करिए इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ए सी हो जाएगा। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, बस थोड़ा सा ट्विस्ट था क्या, +1 करके इसको ऐसे आंसर निकालना था। तो आपको कैसा लगा सॉल्यूशन, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ई और एफ जो नॉन पैरेलल साइड्स है उस पर ड्रॉ किया गया है एक लाइन, ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। मतलब कि हो गया ए ट्रेपेजियम है तो ए बी और डी सी दोनों पैरेलल है। दूसरा क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि ये तीनों लाइन ही आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। हमको क्या प्रूफ करने हैं, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ सी प्रूफ करना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि हमको तो ट्रेपेजियम के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं पढ़े हैं, किसके लिए पढ़े हैं, ट्रायंगल के लिए। हम इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से कर लिए, क्या हो गया, ड्रॉ ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, इसके पैरेलल ये आ गया लाइन, इसके पैरेलल ये आ गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाएगा। चलिए हम प्रूफ करके देखते हैं क्या हो जाएगा। यानी कि हम क्या करिए, इन यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल किस में, ए डी सी में, ए डी सी में। तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल्स टू क्या, ए मान लीजिए इसको जी मान लीजिए जो यहाँ पर कट कर रहा है, ए जी अपॉन में जी सी हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। यूजिंग फिर से यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में, ए बी सी में।
तो क्या हो जाएगा BF अपॉन में FC इक्वल्स टू कितना, फिर से AG अपॉन में GC हो जाएगा। ये हो गया 2। अब देखिए AG अपॉन में GC मतलब ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा AE अपॉन में ED इक्वल्स टू BF अपॉन में FC। क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, AE अपॉन में ED BF। तो बहुत सिंपल में प्रूफ हो गया। बस क्या ध्यान रखना था कि हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज होगा, पहले तो ये सोचना था। दूसरा क्या था कि हमको ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज होता है, तो कैसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना दिए। उसके बाद क्या होता है कि बेस के पैरेलल होना चाहिए, जो बीच में लाइन रहता है इसके पैरेलल, तो तीनों पैरेलल ही हैं, तो हमको सारा कुछ मिल गया, आंसर निकालिए। क्या होता है जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना तरीके से आपको ध्यान में आएगा कि हाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, इसमें हमको 2 कंडीशन दिए हुए हैं। क्या, PS अपॉन में SQ इक्वल्स टू क्या है PT अपॉन में TR, ठीक है, एक दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि एंगल PST इक्वल्स टू PRT, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमको क्या प्रूफ करना है, PQR ट्रायंगल जो दिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमको क्या पता है कि देखिए PS अपॉन में SQ PT अपॉन में TQ, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या पढ़े थे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या पढ़े थे, यदि ऐसा रेशियो सेम होता है तो क्या हो जाता है ST इक्वल्स टू QR हो जाएगा, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही पैरेलल हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमको पता है कि 2 पैरेलल होता है, इसको एक लाइन कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। देखिए ये दोनों पैरेलल, इस यदि एक्सटेंड करें तो ये पैरेलल लाइन हो गया, इसको कट किया तो ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि यदि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें 2 एंगल सेम होता है, यानी कि ये और ये साइड्स इक्वल होगा। देखिए इसके इक्वल ये हो गया और इसके इक्वल ये भी हो गया, यानी कि ये दोनों इक्वल एंगल हो गया। इक्वल एंगल होगा मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होगा, 2 साइड्स इक्वल हो गए, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम प्रूफ कर दिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।